बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज करेंगे धुआंधार चुनावी रैलियां। हिमाचल और उत्तराखंड में सभा को करेंगे संबोधित। नरेंद्र मोदी आज दो राज्यों में चुनावी रैलियों के जरिए भरेंगे हुंकार। हिमाचल में 3 जबकि उत्तराखंड में 1 चुनावी रैली करेंगे मोदी। नरेंद्र मोदी की रैलियों का तांता हिमाचल से होगा शुरू। कांगड़ा, मंडी, शिमला में होगी मोदी की रैली। नरेंद्र मोदी आज दो राज्यों में चुनावी रैलियों के जरिए भरेंगे हुंकार। हिमाचल में 3 जबकि उत्तराखंड में 1 चुनावी रैली करेंगे मोदी। नरेंद्र मोदी की रैलियों का तांता हिमाचल से होगा शुरू। कांगड़ा, मंडी, शिमला में होगी मोदी की रैली। उत्तराखंड में रुड़की में भी करेंगे हुंकार। आज शाम 3D तकनीक के जरिए भी चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। 3D रैली का 7वां चरण, एक साथ 100 जगहों पर नजर आएंगे मोदी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज यूपी में करेंगी चुनावी रैली। बहराइच में बीजेपी कांग्रेस पर साधेंगी निशाना। आज उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक दिन में आधे दर्जन से ज्यादा चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, गौचर में भी कई रैलियों को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। प्रियंका गांधी करेंगी अमेठी में भाई के लिए चुनाव प्रचार। 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी के लिए करेंगी कैंपेन। प्रियंका अमेठी में सलून लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में करेंगी चुनाव प्रचार। रोड शो और जनसभा के जरिए जनता से होंगी रूबरू। अमेठी में राहुल गांधी का बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी से मुकाबला। आपकी ओर से कुमार विश्वास भी ठोक रहे हैं ताल। वाराणसी में आप कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जानलेवा हमला। 80 घाट पर हुई झड़प, 2 की हालत गंभीर। प्रचार से लौटते हुए आपके कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला। नोकझोंक के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर दी पिटाई। दोनों घायल कार्यकर्ताओं को बनारस के स्वामी विवेकानंद अस्पताल में कराया गया भर्ती। आप नेताओं का आरोप, हमला करने वालों ने लगा रखे थे बीजेपी के बैज। हमले के बाद आपके नेताओं ने भेलपुर थाने में दर्ज कराया मामला। पूछताछ में जुटी पुलिस, अब तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। हमले के बाद आपके नेताओं ने कहा जन समर्थन से बौखला चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, हिंसा पर हो गए हैं उतारू। वाराणसी में अरविंद केजरीवाल को याद आए बिस्मिल्लाह खान। सैकड़ों समर्थकों के साथ मजार पर बिस्मिल्लाह खान के परिवार वालों के साथ पहुंचे केजरीवाल। बिस्मिल्लाह खान के मजार पर पहुंचकर केजरीवाल ने की पुष्पांजलि अर्पित। कहा भारत रत्न की स्मृतियों को संजोने के लिए करूंगा प्रयास। जामिन हुसैन और पोते अफवाक हुसैन ने केजरीवाल का किया स्वागत। केजरीवाल ने कहा महादेव की नगरी बनारस को हेरिटेज सिटी का भी मिलना चाहिए दर्जा। केजरीवाल को समर्थन दे सकता है कौमी एकता दल। आज कार्यकर्ताओं के साथ मुख्तार अंसारी के भाई करेंगे महत्वपूर्ण बैठक से पहले मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मोदी के सामने अजय राय से बेहतर हैं अरविंद केजरीवाल। अब अमेठी से आपके उम्मीदवार कुमार विश्वास ने कांग्रेस और बीजेपी पर किया तीखा हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों पार्टियों से मांगा कई सवालों का जवाब। कुमार विश्वास ने अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार पर किया तीखा हमला। कहा मैदान में कांग्रेस से पैसे लेकर आई हैं स्मृति ईरानी। दोनों की मैच फिक्सिंग है इनकी, और किसी तरह से भी राहुल विरोधी जो वोट बैंक इकट्ठा हुआ है मेरे समर्थन में, उसको काटने के लिए वो कांग्रेस से पैसा लेकर आई। दोनों की मैच फिक्सिंग है इनकी। कुमार विश्वास ने नर्सरी के बच्चों से की स्मृति ईरानी की तुलना। कहा जबरन स्कूल में दाखिल करवाए जाने वाले बच्चे की तरह है स्मृति ईरानी। पहले भी 3 बार मना कर चुकी है कि मैं नहीं लड़ूंगी। जिस बच्चे का एडमिशन किसी क्लास में मार के कराया जा रहा हो, वो बच्चा क्या पढ़ पाएगा और क्या शिक्षा पाएगा। स्मृति ईरानी के बाद कुमार विश्वास ने बीजेपी के नेता वीके सिंह पर भी साधा निशाना। कहा अरविंद के अनशन पर मुझसे कहा था मरता है तो मर जाए केजरीवाल। मुझे वीके सिंह से पूरी सहानुभूति है। वीके सिंह ने तो अरविंद केजरीवाल का जब अनशन था 15 दिनों का, तब भी मुझसे कहा था कि मरता है तो मर जाए। वीके सिंह एक महा अवसरवादी, झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने के आदि व्यक्ति। कुमार विश्वास ने वीके सिंह के चरित्र पर भी उठाए सवाल। कहा अवसरवादी झूठे व्यक्ति है वीके सिंह, सेना की वर्दी को किया कलंकित। वीके सिंह एक महा अवसरवादी, झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने के आदि व्यक्ति हैं, और उन्होंने सेना की वर्दी को कलंकित। बाबा रामदेव पर लगे बैन को कुमार विश्वास ने बताया जायज। कहा प्रशासन ने रामदेव की एंट्री पर बैन लगाकर लिया सही फैसला। विश्वास ने बाबा रामदेव की दुखती रग पर भी रखा हाथ। कहा मैं जहां जाता हूं वहां पाता हूं दलितों में रामदेव को लेकर है आक्रोश। कुमार विश्वास ने रामदेव के बहाने बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा कसूर रामदेव का नहीं, भ्रष्ट लोगों के साथ मिलकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं लोग। अब उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता का रामदेव पर आपत्तिजनक बयान। शिल्पी अरोड़ा ने रामदेव को बताया कामदेव। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पी ने दी रामदेव को नसीहत। कहा यौन शोषण के आरोप में बंद आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की चिंता करें रामदेव। अब लालू ने भी मोदी को बताया कसाई से खतरनाक। समस्तीपुर में कल्याणपुर में कहा कसाई भी शर्माता है मोदी को देखकर। कसाई भी शर्माता है नरेंद्र मोदी की कसाई का नाम सुनकर। जो कसाई भी ये शर्मा, कसाई भी शर्माता है नरेंद्र
नरेंद्र मोदी रूपी कसाई का नाम सुनकर। समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी पर भी साधा निशाना, कहा पाकिस्तान से आया हुआ रिफ्यूजी। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने मोदी के हमले का दिया जवाब, बोले कश्मीर में लोगों में मोदी के लिए कोई जगह नहीं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मोदी को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो कश्मीर में रैली करें और लोगों से मांगे वोट। मोदी पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हमला, कहा मोदी दानव हैं, पीएम बने तो अंधेरे में डूब जाएगा देश। टीएमसी प्रमुख ममता ने मोदी को कहा शैतान, मोदी पर लगाया समाज बांटने वाली राजनीति करने का आरोप। ममता और मोदी के बीच जुबानी जंग तेज, टीएमसी ने यूटीआई घोटाले और बाल्को के विनिवेश पर उठाए सवाल। मोदी पर अब तक का सबसे तीखा हमला, तृणमूल कांग्रेस ने बता डाला गुजरात का कसाई। मोदी ने बंगाल में पूछा था सवाल, मुख्यमंत्री की पेंटिंग्स कैसे बिकी, करोड़ों में। ममता पर मोदी के तीखे हमले से तिलमिलाई टीएमसी, मोदी के बयान को बताया शर्मनाक, कहा इतना घमंडी कोई राजनेता नहीं। 24 घंटे के अंदर फारूक अब्दुल्ला ने मोदी को दिया करारा जवाब, कहा पूरे परिवार ने कश्मीर में घोला सांप्रदायिकता का जहर। उमर बोले मोदी को इतिहास का ज्ञान नहीं। हार पहनाने के बीच में आया कमांडो तो मोदी जी को आया गुस्सा, कमांडो को दिया धक्का। गुजरात के पाटन में रैली करने पहुंचे थे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार। गुजरात के खेरालू में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया विकास का नारा, बोले हमारा उद्देश्य गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट। अमरेली में मोदी ने फिर सोनिया राहुल पर निशाना साधा, बोले मां बेटे की सरकार ने देश को लूट लिया। मोदी और मुरली मनोहर जोशी की दूरियां पाटने में लगी बीजेपी, कानपुर में मोदी जोशी के पोस्टर वाली होर्डिंग लगी। मोदी पर लगातार हमले से बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह हुए खुश, बोले ये अच्छी बात है कि मोदी के अलावा देश में कोई दूसरा नेता नहीं। मोदी के सिपह सलार पहुंचे अमृतसर, गोल्डन टेम्पल में अरुण जेटली की जीत के लिए मांगी दुआएं। बीजेपी वाड्रा मसले पर फिर हुई हमलावर, निर्मला सीतारमण ने पूछा वाड्रा मसले पर क्यों है सोनिया राहुल चुप। अहमदाबाद में नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी ने फारूक अब्दुल्ला पर बोला हमला, का विपक्ष के भड़काने से देश का सेक्युलरिज्म नहीं होगा चेंज। बीजेपी ने अफरोज फट्टा के कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ फोटो जारी कर किया पलटवार, कांग्रेस से पूछा फट्टा और अजहरुद्दीन के रिश्ते के बारे में क्या कहेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने बठिंडा रैली में पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा सूबे में सिर्फ बादल परिवार का हुआ विकास। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मोदी पर बोला जोरदार हमला, बोले बांटने की सियासत करते हैं बीजेपी के पीएम कैंडिडेट। राहुल गांधी ने एक बार फिर गुजरात मॉडल पर उठाए सवाल, कानपुर में बोले मोदी के राज में 40 लाख लोग बीपीएल के नीचे, मुद्दों की बात कोई नहीं करता। कानपुर में मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा पोस्टर और गुब्बारों की राजनीति करती है बीजेपी, सिर्फ कांग्रेस ही दे सकते हैं गरीबों को रोजगार और छत। राहुल गांधी ने बीजेपी के चुनाव प्रचार पर हो रहे खर्च पर उठाया सवाल, पूछा 45,000 एकड़ जमीन देने वाला ही खर्च उठा रहा है, मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगा रहा है। पादरी से वोट के लिए अपील करने पर फंसे झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, चुनाव आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस। कल गुजरात पंजाब समेत 9 राज्यों की 89 सीटों के लिए 30 तारीख को वोटिंग, न्यूज 24 कर रहा है अपील, आप भी जरूर डालें वोट। पंजाब के मंत्री बिक्रम मजीठिया को कोर्ट का नोटिस, जेटली के खिलाफ प्रचार में गुरबानी से छेड़छाड़ करने पर जवाब तलब, तख्त हुजूर साहिब ने तनख्वाहिया करार दिया। अब क्या होगा गिरिराज सिंह का, भड़काऊ भाषण मामले में गिरिराज की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो सकती है। नवादा के बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने दिया था विवादास्पद बयान, कहा था मोदी के विरोधी पाकिस्तान परस्त। वोटिंग से पहले हैदराबाद पुलिस ने अवैध तरीके से ले जाए जा रहे 135 करोड़ कैश को किया जब्त, पुलिस ने कैश के अलावा सोने और चांदी के बिस्किट भी किए बरामद। पुलिस ने नकद के साथ भारी मात्रा में शराब की खेप भी जब्त किया। हैदराबाद में एक दिन बाद है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। हिट एंड रन केस में मुसीबत में सलमान, सुनवाई 2 मई तक के लिए टली, 2 मई को होगा 5 गवाहों का बयान दर्ज। हिट एंड रन केस में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की मुश्किलें बढ़ी, पुलिस ने उन 5 लोगों को ढूंढा जिनको सलमान खान की गाड़ी ने टक्कर मारी थी। 5 में से 3 गवाह पूरी तरह से हुए थे जख्मी चश्मदीद का बयान 6 मई को किया जाएगा दर्ज। 5 मई तक सलमान को कोर्ट में हाजिर होने की मिली छूट।
दिल्ली में 5 साल के मासूम का अपहरण और उसकी हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के हत्थे चढ़े मोनू और उसके साथी रहमान। दोनों आरोपी करते थे मोबाइल का कारोबार। कर्ज उतारने के लिए 5 साल के वासु को रहमान के साथ मोनू ने किया था किडनैप। दिल्ली के जगतपुर में बाइक सवार बदमाशों ने भरे बाजार। दिल्ली पुलिस के जवानों पर की फायरिंग। पुलिस एक बदमाश को पकड़ने में रही कामयाब, लेकिन दूसरा आरोपी फरार होने में सफल। बदमाशों की फायरिंग से सड़क पर मौजूद 2 लोग हुए जख्मी। दोनों को पास के अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने बदमाश का पिस्टल और मोटरसाइकिल की जब्त। जयपुर के जमवारामगढ़ के खवारानी गांव में लड़की के परिजनों ने उसके प्रेमी को घर बुलाकर पीट कर मार डाला। प्रेमी की मौत के बाद लड़की के घर वालों ने घर में ही बेड में शव को दबाकर वहां से फरार हो गए। संदीप की सदी गेंदबाजी की बदौलत पंजाब ने बेंगलुरु को धोया। किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया। ब्रैडन मैककलम और ड्वेन स्मिथ की विस्फोटक पारी के आगे हैदराबाद सनराइजर्स बस 5 विकेट से जीता चेन्नई। मुरली विजय बोले, लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है लक्ष्य। टीम की जीत से खिलाड़ियों का बढ़ा आत्मविश्वास। गृह मंत्रालय लगाएगा फिक्सिंग और अवैध सट्टेबाजी पर लगाम। बिल को दी मंजूरी। 5 साल की सजा पर भी होगा विचार। इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में बना शर्मनाक रिकॉर्ड। हेसलिंगटन के खिलाफ विराल क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 3 रन पर ऑल आउट। ईस्टर के ठीक 1 सप्ताह बाद पोप रह चुके पोप जॉन 23वें और पोप जॉन पॉल द्वितीय को संत का मिला दर्जा। इसकी घोषणा पोप फ्रांसिस ने एक समारोह में की। समारोह का गवाह बनने के लिए दुनिया भर से करीब 10 लाख लोग रोम पहुंचे। दुनिया भर के क्वार्डिनल और 20 देशों के सरकारों के प्रमुख भी ऐतिहासिक क्षण के बने गवाह। पोप जॉन पॉल द्वितीय दूसरे धर्मों के लोगों तक पहुंच बनाने और युवाओं को उत्साहित करने के लिए सराहे जाते हैं, लेकिन उनके वक्त में बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने नहीं आने पर उनकी आलोचना भी होती रही। पोप जॉन 23वें की 1963 में हुई थी मौत। इटली के पोप जॉन 23वें ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के खिलाफ कैथोलिक लोगों के पूर्वाग्रहों को खत्म करने की कोशिश की थी। पॉल द्वितीय को संत घोषित करने पर केरल में जश्न। पॉल द्वितीय अकेले पोप थे जिन्होंने केरल का दौरा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मलेशिया के दौरे पर। ओबामा ने मलेशियन प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक से की मुलाकात। यूक्रेन में हजारों लोगों ने रूस के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूक्रेन टीवी पर रशियन टीवी दिखाने से लोग खफा। ताइवान में लाखों लोग सड़क पर उतरे। न्यूक्लियर प्लांट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। ट्रैफिक हुआ पूरी तरह से जाम। चुनाव के पूर्व विदेश यात्रा पर जाने वाले नागरिकों ने किया मतदान। अल-कायदा के आतंकवादियों ने चुनाव में बाधा डालने की दी है धमकी। इराकी सुरक्षा बलों के सदस्य आज करेंगे मतदान। 30 अप्रैल को इराक में होना है चुनाव। IHEC ने अमेरिका सहित 13 देशों में खोला मतदान केंद्र।